यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। तो कानपुर में दिवाली की रात कैसे महापाप हुआ, ये खबर हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले बस्ती से खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। कोतवाली में नाक दिखने से अफरा तफरी मच गई। नाक को देख कोतवाली के पुलिसकर्मी मौके से भाग खड़े हुए। एक होमगार्ड ने जैसे तैसे हिम्मत दिखाई और जहरीले नाक को पकड़ा। होमगार्ड ने नाक को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया है। लावारिस वाहनों के बीच नाग दिखा था। तो ये खबर आपको बता दें बस्ती से, जहां एक नाग कोतवाली में घुस आया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। हालांकि एक तरफ जब तमाम पुलिसकर्मी इस नाग से दूर भाग रहे थे, तब एक होमगार्ड ने हिम्मत दिखाई और इस नाग को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। तो नाग को देखकर कोतवाली के पुलिसकर्मी भाग खड़े हुए। हालांकि होमगार्ड ने नाग को पकड़ा, हिम्मत दिखाई, उसे पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। आपको जानकारी दे दें कि थाने में खड़े रहने वाले लावारिस वाहनों के बीच नाग दिखा था। जैसे ही नाग दिखने की खबर मिली, वैसे ही पुलिसकर्मी जो इस थाने में तैनात थे, वो पुलिसकर्मी जिनके कंधों पर जिम्मा है जनता की सुरक्षा का, वही पुलिसकर्मी डरकर भागते हुए नजर आए। हालांकि इस बीच जरूर एक होमगार्ड ने हिम्मत दिखाई और इस नाग को पकड़ लिया। दिवाली के मौके पर हर्ष फायरिंग के मामले सामने आए हैं। कहीं दिवाली पर पटाखे की जगह लाइसेंसी हथियारों से फायरिंग की जा रही है, तो कहीं मासूम बच्चों को फायरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो वहीं गाजियाबाद में भी 2 युवकों ने जमकर फायरिंग की, तो कहीं नेताजी ही मान मर्यादा भूलकर नियमों को ताक पर रखकर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिवाली पर पटाखों की जगह हाथ में बंदूक है और इस बंदूक से हवाई फायरिंग की जा रही है, बिना ये सोचे कि ये नियमों का उल्लंघन है, बिना ये सोचे कि अगर इस कोई अनहोनी हो जाती है तो फिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन होगा। सबसे पहले मेरठ से आई तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां मवाना से पूर्व विधायक बीजेपी नेता गोपाल काली का दिवाली पर फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में बीजेपी नेता ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, घर के सामने नेम प्लेट लगी हुई है, बाहर नेताजी खड़े हैं और नेताजी का रसूख ये है कि हाथ में बंदूक है और ये बंदूक जब नेताजी के हाथ में आती है तो कैसे हवाई फायरिंग होती है वो आप तस्वीरों में देखिए। ये बंदूक जब एक नेताजी चलाते हैं तो नियमों की कैसे धज्जियां उड़ती हैं वो आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आम जनता नियमों को तोड़ रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि अगर इस तरीके से व्यवहार करेगा तो फिर आम जनता से क्या उम्मीद की जाएगी, ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी नेता पर भी कार्रवाई होगी? क्या हवाई फायरिंग जिस तरीके से वो कर रहे हैं, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, क्या पुलिस उन पर भी अपना हंटर चलाएगी? बन गया मुझे। मेरठ के बाद बात गाजियाबाद की, जहां दिवाली पर हर्ष फायरिंग हुई। 2 युवकों ने हवाई फायर किया। हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो गया है। साहिबाबाद का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमंचे लहराए गए हैं, बंदूक लहराई गई हैं और हवाई फायरिंग की जा रही है। मौका है दिवाली का, पटाखे छुड़ाने का, आतिशबाजी करने का, लेकिन आतिशबाजी और पटाखों का कोई नया तरीका अगर सीखना है तो देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। और यही तरीका इनकी मुसीबतें अब बढ़ा सकता है, क्योंकि ये तरीका नियमों के विरुद्ध है, ये कानून का उल्लंघन है। और अब इन दोनों युवकों के खिलाफ पुलिस कब कार्रवाई करेगी, ये बड़ा सवाल है।
बागपत से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां हर्ष फायरिंग करते हुए लोग दिखाई दिए। 2 व्यक्ति और एक बच्चा यानी नाबालिग बच्चा यहां पर हर्ष फायरिंग कर रहा है। दीपावली के मौके पर कई राउंड गोलियां चली हैं। छपरौली थाना इलाके के तुगाना गांव का ये मामला है जहां 2 युवक हर्ष फायरिंग कर रहे हैं, वहीं एक नाबालिग को भी बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि अगर कोई हादसा हो जाता है यहाँ पर, अगर नाबालिग से कोई गलती हो जाती यहाँ पर, तो इसका जिम्मेदार कौन होता। और सवाल ये भी है कि तमाम नियम बनाने के बावजूद भी, पुलिस के दावे के बावजूद भी लोगों में डर क्यों नहीं है और क्यों समय समय पर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो नियमों की धज्जियां उड़ाती हैं। चलो चलो। उधर आगरा में दिवाली पर हवाई फायरिंग का मामला सामने आया। पटाखे बैन होने के बाद एक शख्स ने हवाई फायरिंग की, हवाई फायरिंग कर दिवाली मनाई। सोशल साइट पर बकायदा इस वीडियो को अपलोड भी कर दिया। यानी आप समझिए कि उसे अपनी गलती का एहसास नहीं है, इसीलिए उसने सोशल साइट पर अपने कृत्य को उजागर कर दिया। खुद को शेर बताकर हवाई फायरिंग ये शख्स कर रहा है और दुहाई दे रहा है कि सरकार ने पटाखे बैन कर दिए तो क्या हुआ, शेर के हाथ में जो बंदूक है वो काफी। तो बैन किया जा सकता है, शेरों की पहचान तो हाथ में है। हाँ। ये बात क्या बात तो बनेगी। अब दे दे तू। कैसी वीडियो है? पटाखों पे ही तो बैन किया जा सकता है, शेरों की पहचान तो हाथ में है। हाँ। ये बात पटाखों पर बैन किया जा सकता है लेकिन शेरों की पहचान तो हाथ में है। अब सवाल यह है कि क्यों ना इन महाशय को ही बैन कर दिया जाए। पटाखों पे ही तो बैन किया जा सकता है, शेरों की पहचान तो हाथ में है। खबर कन्नौज से, जहां दबंग का असलहा लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ है। कूड़ा डालने के विवाद में 2 पक्षों में विवाद हुआ था। छत पर खड़े होकर बंदूक और तमंचे से एक युवक ने धमकी दी है। युवक का धमकी देते हुए वीडियो वायरल हो गया है। पीड़ित ने मामले में पुलिस से शिकायत की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कूड़ा डालने को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद कितना बड़ा हो गया वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि दूसरे पक्ष को छत पर खड़े होकर एक पक्ष का शख्स तमंचा लहराकर धमकी दे रहा है। अब पीड़ित पक्ष ने पुलिस से शिकायत की है। अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है, जरूर देखने वाली बात होगी। और अब खबर श्रावस्ती से, जहां एक महिला ने खुद को ही आग लगा ली। महिला ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाला, घर का दरवाजा अंदर से बंद किया और आग लगा ली। महिला के चिल्लाने से अगल बगल के लोगों ने दरवाजा तोड़ा। आग से महिला बुरी तरह झुलस गई है। महिला की हालत गंभीर है, जिसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो श्रावस्ती से ये खबर सामने आई जहां एक महिला ने खुद को आग लगा ली। बच्चे तो है नहीं। खड़े रहो तो अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर घर का दरवाजा बंद कर महिला ने खुद को आग के हवाले कर दिया। महिला की हालत गंभीर है, जिसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। उधर एटा में एक हार्डवेयर गोदाम में अचानक आग लग गई। पटाखे की चिंगारी की वजह से आग लगी। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। इस आग को बुझाने में दमकल की गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग से लाखों के नुकसान की संभावना जताई जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हार्डवेयर की दुकान है, गोदाम है ये, जिसमें हार्डवेयर का सामान रखा रहता है। पटाखे जलाने के चक्कर में ये आग लगी है। पटाखे की चिंगारी दुकान में जा गिरी और देखते ही देखते आग भड़क उठी और एक बार जब आग भड़की तो उसने विकराल रूप ले लिया। और अगली खबर बहराइच से, जहां दीपोत्सव के दौरान ही आग लग गई। दिए की रोशनी से आग लगी, जिसमें 2 घर जल गए। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। खैरीघाट इलाके के एक घर की ये घटना है, जहां दीपावली पर लोग दिए जलाकर घर को रोशन करते हैं। वही दिए जब घर में आग लगा दें तो तस्वीरें कुछ ऐसी बनती हैं जो बहराइच से सामने आई हैं। यहाँ पर दियों से 2 घर जलकर राख हो गए और लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। दीपोत्सव के दौरान ये आग लगी।
और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी का अध्यक्ष बदल दिया है। भीम राजभर को बसपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मुनकाद अली को हटाकर राजभर को अध्यक्ष बनाया गया है। मायावती ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर ये है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। भीम राजभर को अब नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले मुनकाद अली बसपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल रहे थे और अब उन्हें हटा दिया गया है। ये वो ट्वीट है जो मायावती ने किया है। अपने ट्वीट में लिखा है कि यूपी में अति पिछड़े वर्ग में राजभर समाज के पार्टी और मूवमेंट से जुड़े भीम राजभर के बारे में लिखा है। पुराने कर्मठ और अनुशासित सिपाही श्री भीम राजभर निवासी जिला मऊ को नई कमान सौंपी गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, अब जब ये माफ कीजिएगा अनुभव, मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, मुनकाद अली को हटाकर भीम राजभर को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, क्या समीकरण साधने की कोशिश मायावती ने की है उत्तर प्रदेश में? देखिए, जिस तरीके से उपचुनाव हुए और बीएसपी ये सोच रही थी कि जो मुस्लिम समाज है वो उसके साथ जाएगा, और इसी रणनीति के तहत पहले मुनकाद अली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, पर उपचुनाव में उसका कोई फायदा नहीं मिला बीएसपी को। कई जगह तो चौथे नंबर पर चली गई, तीसरे नंबर पर रही। तो यही वजह है कि मायावती ने साफ तौर पर ओबीसी बिरादरी से आने वाले भीम राजभर को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर वोट बैंक की बात करें तो ओबीसी का वोट बैंक सबसे ज्यादा है, और शायद उसी वोट बैंक को साधने की कोशिश अब मायावती कर रही, क्योंकि 2022 के जब चुनाव होंगे तो एक महत्वपूर्ण भूमिका ओबीसी वोट बैंक निभाएगा, और उनको अपने साथ जोड़ने के लिए अब मायावती ने ये फैसला किया। उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि भीम राजभर अब पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे, और वो मऊ जिले से आते हैं, क्योंकि मऊ हो, आजमगढ़ हो या फिर देवरिया की बात कर लें, हम गाजीपुर की बात कर लें, अच्छा खासा पिछड़ा समाज वहां पर है, और इसीलिए मायावती ने भीम राजभर पर भरोसा जताया है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अनुभव तमाम जानकारी के लिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरक्षनाथ धाम में आशीर्वाद अगरबत्ती का लोकार्पण किया। इसके साथ ही किसानों को गेहूं का बीज भी बांटा। यह अगरबत्ती मंदिर में चढ़ाए गए फूलों से बनी है। गोरक्षपीठ में अर्पित फूल अब बेकार नहीं जाएंगे। उन फूलों से बनी अगरबत्ती से प्रेम और सद्भाव की सुगंध पूरे जहां में बिखरेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर श्री गोरक्षनाथ मंदिर में अर्पित होने वाले फूलों से श्री गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती बनाई जा रही है। इस नई पहल से लोगों को नई तरह के रोजगार से जुड़ने का मौका मिलेगा। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोरखनाथ मंदिर में हर दिन पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। ऐसे में अर्पित होने के बाद बर्बाद होने वाले फूलों को उपयोग कर उनकी अगरबत्ती बनाई जाएगी। तो आज के कार्यक्रम की दो तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ अगरबत्ती का लोकार्पण किया, क्योंकि अब कहा जा सकता है कि मंदिर से कोई भी वेस्ट खराब नहीं होगा, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को गेहूं का बीज भी बांटा। जिससे आज किसान इसको बोता है, बहुत ही अच्छी लोगों को नेपोट माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से डॉक्टर संजय सिंह तो हमारे बीच नहीं है, बड़ा ये गौरवान्वित करने वाला क्षण है। उनके द्वारा इस तरह का वितरण कार्यक्रम सुनिश्चित हो पाया है। हम पर तो आशीर्वाद अगरबत्ती का लोकार्पण किया। इससे न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, बल्कि वेस्ट भी अब मैनेज हो पाएगा। और अब बात गोवर्धन पर्व की। जी हां, मथुरा समेत पूरे देश में आज गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। आज गिरिराज पर्वत की सप्तकोशी परिक्रमा लगाने का अलग महत्व है। आज देश भर में घर घर में गोबर से गोवर्धन बनाए जाएंगे। आज शाम को गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व होता है। गोवर्धन पर्वत की विधि विधान से पूजा होगी। अन्नकूट और दूध दही का भोग लगाया जाएगा। और सीधा आपको मथुरा लिए चलते हैं। नितिन उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। नितिन, सप्तकोशी परिक्रमा का कितना महत्व है गोवर्धन त्योहार पर, ये हम सब जानते हैं, लेकिन चूंकि कोविड भी है तो किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? श्रद्धालु कितनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं? बिल्कुल प्राची, देखिए जिस तरीके से 5 दिवसीय दीपोत्सव होता है, उसमें दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा का पूरे देश में एक बड़ा महत्व है, और श्रद्धालु अपने अपने हिसाब से इस पूजा का
करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ब्रज में जो धूम रहती है वो धूम आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। और ऐसे में अगर बात की जाए मथुरा की, वृंदावन की, गोवर्धन, बरसाना, जो तमाम ब्रज क्षेत्र में तमाम जो धार्मिक स्थल हैं, जहां जगह हैं, वहां लोग इस बार कोरोना की वजह से सीमित रहकर ही भगवान गोवर्धन को याद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ 51 फीट का भव्य कहा जाए गोवर्धन का स्वरूप बनता था, लेकिन इस बार ये 11 फीट का ही बन रहा है, क्योंकि तमाम प्रशासनिक रेस्ट्रिक्शंस हैं। ऐसे में जो महाविद्या कॉलोनी मथुरा के लोग हैं वो लोग 11 फीट का ही यहाँ स्वरूप बना रहे हैं। हमारे साथ हैं आचार्य जी, जो इस गिरिराज जी भगवान के यहाँ उपासक है। किस तरीके से, क्या महत्व है गोवर्धन पूजा का, ये बताइए। ठाकुर श्री गिरिराज महाराज की पूजा भगवान श्री कृष्ण ने जब गिरिराज पर्वत का पूजन कराया था मैया से कहकर के, जब उस समय इंद्र ने ब्रज पर कोप किया था, उस कोप की वजह से ब्रज में 7 दिन तक घनघोर मूसलाधार बरसात हुई थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया था, 7 दिन तक ठाकुर जी ने जब पर्वत को धारण किया तो मैया लाला के लिए हर दिन भोग बनाती थी, 8 दोपहर का भोजन तैयार करती थी। तो 7 दिन के जो भोग थे मैया के, उसने मैया ने पूरे बना करके 56 भोग का प्रसाद लाला को भोग लगाया। उसी दिन से ब्रज में गिरिराज पूजा का महोत्सव प्रारंभ हुआ। पिछले सालों से इस बार किस तरह से गिरिराज पूजा का जो स्वरूप है बदला है, किस तरीके से कोरोना काल का कितना असर? कोरोना काल के कारण इस बार प्रशासनिक दिशा निर्देश के तहत हम लोगों ने ये प्रोग्राम छोटे रूप में किया है। पिछली बार हमारे गिरिराज जी 51 फुट लंबे ब्रज मंडल के ऐतिहासिक और सबसे बड़े गिरिराज जी यहीं पर बनते थे, जिसमें कि हजारों की भीड़ तादाद में आती थी। लेकिन इस बार हमने प्रशासनिक कोरोना के कारण छोटे से रूप में गिरिराज जी का अपना बनाया। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको जो गिरिराज भगवान का जो स्वरूप है, जो गोबर से बनाया जाता है, गाय के गोबर से। कहते हैं कि गाय के गोबर में औषधीय महत्व तो होने के साथ ही इसका बहुत बड़ा पौराणिक महत्व है, धार्मिक महत्व है। और ऐसे में गाय के गोबर से ये आप देखो कि गिरिराज जी का स्वरूप तैयार किया जा रहा है। और एक और आपसे सवाल जानना चाहेंगे आप कि यहाँ 56 भोग का इंतजाम करते थे, मैं पिछले साल कवरेज के लिए आया हूँ, इस बार भी वही रहने वाला? जी, इस साल 56 भोग भी ठाकुर जी को लगेंगे, अन्नकूट का प्रसादी भी ठाकुर जी के लिए भोग लगाया जाएगा। प्रसादी व्यवस्था पूरी वही होंगी, लेकिन उसका रूप थोड़ा छोटा कर दिया गया। कम से कम भक्त यहाँ पहुँचेंगे, अपने घरों में ही रहकर सेलिब्रेट करेंगे। तमाम लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं यही महाविद्या कॉलोनी का रहने वाला। महाविद्या कॉलोनी, हर बार एक बहुत बड़ा उत्सव रहता था, लोग बड़े खुश थे, गोवर्धन पूजा का बड़ा स्वरूप रहता था, 51 फीट के गिरिराज जी का स्वरूप बनाया जाता था, सब लोग मिलकर बनाते थे। इस बार थोड़ा छोटा स्वरूप। हाँ जी, कोरोना काल के कारण कुछ थोड़ा व्यवस्था चेंज कर दी गई है, थोड़ा सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखा गया है, जिससे हमने जो विशाल रूप में बनते थे थोड़ा छोटा कम कर दिया है। और 56 भोग भी लगाया जा रहा है। बस यही देखा जाएगा ना, थोड़ा भीड़ भाड़ का माहौल ज़्यादा ना हो, जिससे थोड़ा किसी को प्रॉब्लम हो, सब चीज़ देखा जाए। बिल्कुल नितिन, देखिए बिल्कुल नितिन देखिए, श्रद्धालु तो पहुंच रहे हैं और वहां पर श्रद्धा वही है, भाव वही है। हालांकि स्वरूप इस बार थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है, लेकिन इस त्योहार को भी दीपावली की तरह धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शुक्रिया आपका नितिन तमाम जानकारी के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे। खबर मिल रही है, लखनऊ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 घंटे बाद अपहृत बच्चे को छुड़ा लिया गया है। किडनैपर्स के चंगुल से बच्चा छुड़ाया गया है। आशियाना इलाके का ये पूरा मामला है। और संतोष हमारे संवाददाता जुड़ गए। संतोष, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, आशियाना थाना क्षेत्र से 9 वर्षीय बच्चा प्रिंस है, ये अचानक से घर से लापता हो गया था। घर वालों को आशंका हुई कि अपहरण कर लिया गया। उसके बाद जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, आनंद फानन में लगातार टीमें दबिश देने लगी, आसपास के इलाकों में छानबीन शुरू किया और उसके बाद ये बच्चा सकुशल बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय एक महिला टॉफी का लालच देकर के इस बच्चे को ले गई थी। उस महिला को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो बच्चे को कैसे लेकर के आई थी और कहाँ से उसको बच्चा मिला। लेकिन घर वालों का कहना है कि ये बच्चे के अपहरण किया है इस महिला ने। लेकिन अभी महिला इस बात बिल्कुल संतोष, और ये बड़ी कामयाबी है लखनऊ पुलिस की। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर जौनपुर से, जहां पंचायत के दौरान गोलियां चल गईं, 2 पक्षों में पत्थरबाजी हो गई। जमीन और रास्ते को लेकर विवाद हुआ। पत्थरबाजी के बाद मौके पर इकट्ठा हुई भीड़। पथराव का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़ी खबर जौनपुर से बता दें आपको, जहां पंचायत के दौरान गोलियां चल गईं और 2 पक्षों में न सिर्फ गोलियां चली बल्कि पत्थरबाजी भी होने लगी। जमीन और रास्ते को लेकर विवाद था, जिसको लेकर पंचायत हो रही थी, लेकिन इसी दौरान हालात बिगड़े।
फायरिंग होने लगी, गोलियां चल गईं और पत्थरबाजी होने लगी। पत्थरबाजी के बाद मौके पर भीड़ भी इकट्ठा हो गई है और पथराव का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जमीन और रास्ते के विवाद में गोलियां चल गईं, पत्थर चलने लगे। तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जहां पर पंचायत हो रही थी और इसी पंचायत में जो हालात हैं वो और भी ज्यादा बिगड़ गए और ऐसे बिगड़े कि पत्थरबाजी होने लगी, फायरिंग होने लगी। देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे एक दूसरे पर यहाँ पर पत्थर फेंका जा रहा है। हालांकि भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ जो है वो इकट्ठा हो गई और अब ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर जालौन में पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस की 112 गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। झड़प में एक सिपाही घायल हो गया। 6 थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया है। डकोर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुसमिलिया का ये पूरा मामला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए हालात वहां पर कैसे हो गए थे। पुलिस और ग्रामीणों के बीच में झड़प हुई है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में बाहर आ गईं और महिलाएं भी पुलिस से भिड़ गईं। ग्रामीणों ने पुलिस की 112 गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी है। झड़प में एक सिपाही भी घायल हो गया है। 6 थानों की फोर्स को हालत काबू करने के लिए मौके पर बुलाया गया। वक्त एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए एबीपी गंगा।